वाओ मॉम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आज तो आप मुझे भी फेल कर रहे हो। कम ऑन बेटा, तुम तो जानती हो मुझे सजना संवरना कितना पसंद है, और आज तो स्पेशल डे है तो तैयार होना तो बनता है। ऑफ कोर्स, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आप पापा के मरने के बाद से इंतजार कर रही थी। आज वकील अंकल पापा की वसीयत पढ़ेंगे और फिर ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी लीगली, राइट? और क्या, जिसके लिए उससे शादी की थी आज वो मकसद पूरा हो जाएगा। अरे लगता है वकील साहब आ गए। चलो थोड़ी सीरियस हो जाओ, उन्हें लगना चाहिए कि हम बहुत अपसेट हैं। ठीक है? यस मॉम। कैसे हैं आप? क्या बताए भाई साहब, जब से किशन गए हैं ये घर खाने को दौड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए खुद का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। हाँ अंकल, मम्मी पापा को याद कर रात भर रोती हैं। मुझे तो बहुत चिंता होती है इनकी। अंकल आप वसीयत पढ़िए, मुझे कॉलेज भी जाना, देर हो रही है। शुरू करते हैं ना, पहले सब आ जाए। सब मतलब? बैठो। वसीयत मेरे पास है, शुरू करते हैं पढ़ना। दरअसल किशन जी ने अपनी वसीयत में उनकी सारी जायदाद उनकी पहली बीवी की बेटी यानी कि श्रद्धा के नाम की है। और साथ ही साथ ये शर्त भी रखी है कि अगर श्रद्धा को कुछ हो जाता है या फिर मान लो श्रद्धा ये जायदाद लेने से इनकार करती है तो ये पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी को मिल जाएगी। और उनकी दूसरी बीवी मधु और उनकी बेटी किरण, आप दोनों को महीने के 50,000 रुपये गुजारे के तौर पे दिए जाते हैं। पर अंकल ये तो अजीब है ना, मतलब छोटी माँ का पहला हक बनता है इन प्रॉपर्टीज में, और अब ये सब। बेटा मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो किशन जी अपनी वसीयत में लिख कर गए। अरे श्रद्धा बेटा, क्या हुआ, जायदाद तुम्हारे नाम पे हो या मेरे, कुछ बदलेगा थोड़ी। हाँ, और तुमने सुना ना पापा क्या लिख कर गए? अगर तुमने मना किया ना तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। हाँ, इसका कहने का मतलब है तुम हमारी इतनी फिक्र मत करो। मेरे लिए तुम और किरण में कोई फर्क नहीं, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर कुछ नहीं। वकील साहब, आप है ना सारी जायदाद श्रद्धा के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। मैं इनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ठीक है, फिर मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ। नमस्कार, चलता हूँ। श्रद्धा बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बड़ी बेटी को इतनी सारी जिम्मेदारी। लेकिन छोटी माँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। मतलब पहले नौकरी और अब ये बिजनेस, मैं अकेले कैसे करूंगी? आप हेल्प करोगे ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तेरे छोटे मामा को बुला लिया है, वो आके सब संभालेंगे, तो फिक्र मत कर। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ तो आप अपना ध्यान रखना। क्या सारी जायदाद तुम्हारे नाम, और तुम्हारी सौतेली माँ के लिए कुछ भी नहीं किया? सौतेली माँ नहीं शेखर, छोटी माँ को। अरे हाँ बाबा वही, पर श्रद्धा ये तो कमाल ही हो गया। कमाल हो गया?
तुम्हें पता भी कितना अजीब लग रहा था मुझे। कायदे से देखा जाए तो पापा को सारी प्रॉपर्टी छोटी माँ के नाम करनी चाहिए थी। और मेरा क्या है, मैं तो जॉब कर रही हूँ और कुछ टाइम में हम शादी भी तो कर लेंगे। छोटी माँ का क्या होगा? ऊपर से किरण भी अब तक सिर्फ पढ़ाई कर रही है। अरे मेरी भोली बच्ची, बच्ची नहीं हूँ मैं। मेरी भोली श्रद्धा, जो तुम्हारे पापा ने किया बहुत सोच समझ के किया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। जो मिला उसको बहुत अच्छे से संभालो। संभालो, बिजनेस का बी भी नहीं आता मुझे। तो क्या हुआ, बिजनेस का BCD मुझे तो आता है ना। और वैसे भी हम शादी तो करने ही वाले थे, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। फिर आराम से तुम जॉब करना और मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। इससे सब आराम से बैलेंस भी हो जाएगा और तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। पर शेखर, पापा को गुजरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और शादी। समझता और ये भी समझता हूँ कि इस वक्त घर में सबको कितनी टेंशन कि इतना बड़ा बिजनेस है, संभलेगा कैसे। इसलिए मैं शादी करके तुम लोगों के पास आना चाहता हूँ ताकि सबको बहुत खुश रख सकूं। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर घर आकर के छोटी माँ को मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं छोटी माँ को क्यों मनाऊंगा, तुम अपने आप मनाना, ठीक है? शेखर। अच्छा ठीक है, तुम्हारी छोटी माँ को मैं खुद मनाऊंगा। पक्का? पक्का। सही में बहना, उस स्वर्गवासी जीजा ने आपकी ऐसी बेइज्जती की है कि क्या बताएं। बताओ, सब कुछ उस श्रद्धा को दे दिया और आपके हाथ में ठन ठन गोपाल। पूरी जिंदगी उस बुढ़े की खातिरदारी मैंने की और उसने क्या किया? अहमियत दी तो श्रद्धा को, पर मेरा नाम भी मधु है। इतनी आसानी से ये सारी जायदाद मैं उसके पास नहीं जाने दूंगी। मम्मी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तैयार हो जाइए हर महीने उस श्रद्धा के सामने हाथ फैलाने के लिए। श्रद्धा को उसकी असली जगह ये मधु दिखाएगी। कैसे बहना? तुम्हारा बेटा जय शादी के लायक हो गया है ना? हाँ। बुलाओ उसे। इस श्रद्धा की जिंदगी मैं जहन्नुम बना दूं, वो भी इतनी मीठी छुरी बनके कि वो कभी समझ ही नहीं पाएगी कि उसकी जिंदगी की डोर कब। वाह बहना, क्या कहना। जी नमस्ते। क्या है भाई, क्या चाहिए? जी मैं वो श्रद्धा का दोस्त हूँ, मधु आंटी से मिलने आया हूँ। आइए, अंदर आइए। अरे बहना, अरे बहना, बाहर आओ जरा। ये आपसे मिलने आए। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेगी कैसे? दरअसल श्रद्धा ने कभी आपको बताया नहीं मेरे बारे में। मैं श्रद्धा का दोस्त हूँ, उसी ने मुझे बोला है आपसे मिलने के लिए। मिलने के लिए? लेकिन क्यों? दरअसल ये आपके लिए। वो मैं और श्रद्धा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और अब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। निकलो यहाँ से अभी के अभी और दोबारा यहाँ पे आने की हिम्मत भी नहीं करना, समझे? पर आंटी क्यों? तो हमारी शादी से प्रॉब्लम क्या है? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं श्रद्धा को बहुत खुश रखूंगा। उसकी खुशी की चिंता तुम करना छोड़ दो। वो अपनी छोटी माँ की मर्जी से ही शादी करेगी। पर मैंने उसके लिए लड़का देख लिया है और उसकी शादी अगले हफ्ते ही। चलो निकलो।
कहते हैं हाथ आया लड्डू मुंह से जाने नहीं दिया जाता है, और जो जाने दे उसे बेवकूफ कहते हैं। और आंटी जी, मैं बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं हूं। बहना, मुझे तो लगता है इसे पता लग गया है कि श्रद्धा सोने की मूर्खी है। हमें जल्दी ही कोई अगला कदम उठाना पड़ेगा। श्रद्धा की शादी अगले हफ्ते ही होगी, तैयारी करो। शादी? वो मानेगी क्या? उसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह बहना, क्या कहना। ये सब क्या कह रहे हो शेखर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटी माँ ने शादी के लिए मना कर दिया और अगले हफ्ते मेरी शादी किससे? मैं सच कह रही हूँ शेखर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला उन्होंने मुझे ये सब? श्रद्धा, सच बताओ, तुम किसी और से शादी करने जा रही हो? नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती यार। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रही हो। शेखर, मुझे सच में नहीं पता, और पता नहीं छोटी माँ ने ये सब क्यों। श्रद्धा, बात जो भी हो, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हारे घर वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब वजह चाहे जो भी हो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम मेरा साथ दोगी या अपने घर वालों का? ठीक है ठीक है, चलो बेटा फोन रखता हूँ। हाँ है ना, जय तो तुरंत मान गया शादी के लिए, बोल रहा है 2 दिन में आ जाएगा। अब आपकी बारी है श्रद्धा को मनाने की। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मामा जी, श्रद्धा दीदी को मनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। आखिर उनकी छोटी माँ जो है श्रद्धा ही होगी। जल्दी से ये सब हटाओ, मैं देखती हूँ। चलो जल्दी से, चलिए। अच्छा 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 अच्छा। छोटी माँ, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा अभी। मैं भी ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी, पर शेखर ने बताया कि आप इन्हें कभी नहीं अपनाते। और सच कहूँ तो मैंने सिर्फ शेखर से प्यार किया, और मैं कभी किसी से और प्यार कर भी नहीं पाती। इसीलिए हमने आज ही शादी कर ली। लेकिन यकीन मानिए, हमारा इरादा आप ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहे। उससे आप मुझे जानने भी लगेंगी और उम्मीद करता हूं कि पसंद भी करने लगेंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सासू मां। किरण, यस मम्मी। अपनी बड़ी बहन और जीजा जी को उनके कमरे में ले जाओ। चलिए चलिए जीजा जी। श्रद्धा, बहना,
ये तो सवा शेर निकला। हम अभी सोच ही रहे थे और इसने तो कांड कर दिया। अब इस सारी जायदाद पर आपकी हुकूमत करने की ख्वाहिश फुस हो गई। चुप। जब देखो तब मनुष्य बात करते थे। माना कि हमारा पासा उल्टा पड़ा है, पर रास्ते बंद नहीं हुए। चाहती तो इस शेखर को 1 मिनट में घर से बाहर फिकवा देती, पर उसके साथ में श्रद्धा से भी दुश्मनी हो जाती, जो मैं हरगिज नहीं कर सकती। उसे हमेशा यही लगना चाहिए कि उसकी छोटी माँ उससे बहुत प्यार करती है, और ये सब मुझे तब तक करना होगा जब तक ये सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में ना आ जाए, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रही बात इस नए मेहमान की, तो मेहमान कुछ दिनों के लिए आते हैं, और इस मेहमान के दिन मैं तय कर दूं। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। मेरा भी। मेरी श्रद्धा फाइनली मेरी हो गई। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे घर वालों का दिल जीत कर ही दम लूंगा। देखना तुम। गुड मॉर्निंग सासू माँ। अरे वाह, क्या बात है, गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ, मेरी फेवरेट। क्या बात है। इसके साथ एक गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। बना दीजिए ना प्लीज। जो खाना है जाके किचन से खुद ले लो। हमारे घर पे नौकर नहीं है जो गरम गरम नाश्ता दे, जाकर खुद लेना पड़ता है, समझे? गलत फहमी। हमारा घर नहीं, मेरा और श्रद्धा का घर। और मेरे इस घर में श्रद्धा और मेरे अलावा जितने लोग रहते हैं ना, उन सबको काम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वो क्या है, आप श्रद्धा को तो जानते ही हैं। अगर उसका दिमाग खराब हुआ और मैंने उसे बहका दिया तो वो उस इंसान को इस घर से बाहर निकाल देगी। तो गलत हो जाएगा ना उस इंसान के साथ। क्यों सासू माँ? अरे श्रद्धा, देखो सासू माँ ने मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी गरम गरम इडली बनाई है और कह रही है कि बस तुम्हारे लिए रोज नाश्ता बनाऊंगी। अरे नहीं छोटी माँ, मतलब आप हमेशा रोज क्यों खाना बनाओगी? मैं और किरण है ना, हमेशा की तरह हम कर लेंगे। वही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि किरण है, श्रद्धा है, दोनों मिलके कर लेंगे। पर मान ही नहीं रही है। बोले नहीं दामाद जी, आपको मेरी कसम, मैं ही बनाऊंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? क्यों सासू माँ? हाँ, कोई बात नहीं। अब दामाद जी हमारे घर आए हैं तो खातिरदारी तो हमारा धर्म है ना। मैं बना दिया करूंगी। और वैसे भी देखो, उन्हें मेरे हाथ का खाना कितना पसंद आया है। अब सास और दामाद के प्यार के बीच में मैं थोड़ी कुछ बोल सकती हूँ। आपको जैसा ठीक लगे माँ। अरे सासू माँ, कॉफी में थोड़ी चीनी कम रखना प्लीज। अरे तुम आओ ना, बैठो बैठो। बहुत अच्छी इडली बनी है, टेस्ट तो करके देखो, मजा आ जाएगा।
अरे बहना, वो दोनों ऑफिस गए क्या? हाँ चले गए। अरे तो कुछ सोचो, पासा पलटो, वरना कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। क्या? मम्मी क्या कर रहे हो आप? अरे किसने कहा है इतने ढके हुए कपड़े पहनने के लिए? सुंदर है तो अपनी सुंदरता दिखाओ लोगों को, लुभाओ। पगला गई हो क्या बहना? पगलाए नहीं है हम, हमारा अगला प्लान बता रहे हैं। प्लान? अब वक्त आ गया है कि तुम अपने हुस्न का जादू चलाओ उस शिखर पर। ऐसा जादू चलाओ कि जब वो श्रद्धा देखे तो 1 मिनट में उसको उसकी इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दे। और तब हमारा मकसद आसानी से पूरा होगा। वाह बहना, क्या कहना। आराम से बैठना, कंफर्टेबल। चले? एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ छोटी माँ। हाँ बस अभी ऑफिस से निकल ही रहे। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? अच्छा अब छोटी माँ अपने दोस्तों के घर गई है तो मुझे भी वहीं बुला रही है। तो एक काम करो, तुम मुझे घंटा घर के पास ड्रॉप कर देना और डायरेक्ट घर चले जाना। मैं छोटी माँ के साथ आ जाऊंगी। पर ऐसे अचानक? तो मैं भी साथ ही चलता हूँ। अरे किट्टी पार्टी है, सारी औरतें होगी वहाँ पे, तुम क्या करोगे? एंड डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी। जैसा आपने। चले अब। चलो। हाउ किरण, साड़ी मैं जा रही हूँ क्या? पहले आप ये बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? लग तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ खास बात है? खास तो है। अच्छा आप बैग दीजिए अपना, मैं रख देती हूँ। दीजिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए जीजा जी पानी, आपकी प्यास बुझाने के लिए। लीजिए लीजिए। सॉरी जीजा जी, मैं साफ कर देती हूँ। मैं अभी। किरण, मुझे वैसे चेंज करना था। इट्स ओके, इट्स ओके। किरण, मैं बस आने वाला था, तुम ये कर रही? कम ऑन जीजा जी, अब इतनी रात को एक लड़की एक लड़के के कमरे में अकेले क्यों आती है? ये समझने में भी टाइम लगता है आपको? किरण, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रही हो। क्या हो गया तुम्हें? जीजा जी अब इतने सीधे तो नहीं है। आई नो कि आपकी लव मैरिज हुई है, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा तो कहीं रूल नहीं कि एक शादीशुदा मर्द किसी और के साथ खुशी के 2 पल नहीं बिता सकता। किरण, शर्म नहीं आती अपने जीजा जी के साथ ये सब करते हुए? नहीं, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। वो तो जीजा जी मुझे घर में अकेला देख के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो इस हद तक गिर गई है कि खुद को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। ये देख,
शेखर ने मुझे वीडियो कॉल किया था और मैंने सब देख लिया। तू क्या कर रही है? एक पल भी तू इस घर में नहीं रुकेगी, इस छत के नीचे नहीं रहेगी। चल निकल निकल। बात सुनो, मैं उसे समझाऊंगी, इस बात तो सुनो। श्रद्धा बेटा, बहना क्या कह रही एक बार सुन तो लो। मेरे पति के साथ इतनी घटिया हरकत की है इसने, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ रहने दूं? बेटा मेरी बात सुन, एक मिनट सुन। मैं जानती हूँ इसने जो किया है वो बहुत घटिया, उसको माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। ये भी तो सच है ना कि वो तेरी बहन है। ये घर से कहाँ जाएगी वो? हमारे सिवा इसका है ही कौन? समझ में। बहना सही कह रही है श्रद्धा बेटा, और बच्चा समझ के माफ कर दो। हम है ना, ये इसकी पहली और आखिरी गलती है। हम समझाएंगे इसको, और बहना इसे खूब डांट लगाएगी। श्रद्धा बेटा अब तो शांत हो जाओ प्लीज। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी बात सासू माँ ठीक कह रही है, आखिर है तो तुम्हारी छोटी बहन है, और तुम इसे घर से निकाल दोगी तो जाएगी कहाँ? और फिर हम दोनों एक साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। ओके छोड़ो। पहला और आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे। आइंदा मेरे पति के बारे में ऐसा घिनौना हरकत सोचा भी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। साड़ी, जीजा जी पानी, मामा। सासू माँ, आपका ये गांव तो पूरा फेल हो गया। अब किसी छोटे मोटे फ्रॉड से पंगा नहीं पड़ा है आपका, एकदम शातिर खिलाड़ी से पड़ा है। तो तू दाल डाल और मैं बात बात। और वैसे ये वीडियो कॉल ना बहुत सही चीज बनाई है किसी ने, ना? क्यों किरण? मामा बहना ये बाजी तो उल्टी पड़ गई, आप क्या करेंगे? शेखर उठो, कितना सो गए? चलो उठो उठो। श्रद्धा, क्या बात है श्रद्धा, बैठी मेरी आदत बिगाड़ दोगे तो। शेखर एक्चुअली कल रात जो कुछ भी हादसा हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी फैमिली की तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। I mean, मुझे अंदाजा तक नहीं था कि किरण के दिमाग में ये सब चल रहा है। I'm really sorry। बाबा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं भी भूल चुका हूँ। रात कही बात कही, और वैसे भी जब तुम मेरे सामने होती हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं। सोचिए। अच्छा श्रद्धा, एक बात बताओ, हमारे घर का सारा खर्च कितना होता है महीने का? I mean, मैनेज कैसे होता है सब? मैं छोटी माँ को चेक साइन करके दे देती हूँ, वो विड्रॉल कर लेती है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रहा था कि पापा के जाने के बाद सब कुछ छोटी माँ ही तो कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका हाथ बटा देता। अब एक काम करना कि घर खर्च का सारा पैसा ना मेरे अकाउंट में डालना, मैं मैनेज करूँगा। तुम संभालोगे? बस क्यों रे, लड़के घर मैनेज नहीं कर सकते क्या? जब आप नौकरी के साथ साथ घर मैनेज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? चाय वैसे बहुत अच्छी बनी। थैंक यू। अब उठो। चाय खत्म करने के बाद
अरे बेटा, आज वो 1 तारीख हो गई है और तुमने चेक नहीं दिया है। छोटी माँ, वो पैसे ना मैंने शेखर के अकाउंट में डाल दिया। एक्चुअली उसका मन था कि आपके सर से थोड़ा सा बोझ कम होकर के उसके कंधे पर आ जाए। तो घर का बोझ अब आप मत लीजिए, शेखर संभाल लेगा। अरे किसने कहा ये सब बोझ है? ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सभी तो है जिससे मेरा वक्त बीत जाता है। मैं संभालूंगी, सब कुछ मैं अच्छे से संभालूंगी। सासू माँ, आप क्यों संभालेंगी? मैं हूं ना, घर पैसा सब मैं संभाल लूंगा। आप बस उस किरण को संभाल। एक सेकंड, ऑफिस से कॉल आ रहा है। हाँ सॉरी। ये क्या नाटक है? क्या चाहते हो तुम? वही जो आप चाहती हैं, घर, जायदाद, प्रॉपर्टी। मैं ना आप लोगों की रग रग से वाकिफ हूं, और जो आप लोग चाहते हैं ना वो अब हो नहीं सकता। इसलिए अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप मेरे हिसाब से रहिए, और अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो दरवाजा खुला है, बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए। बहुत बड़े ख्वाब देखने लगे हो शेखर, जमीन पे आ जाओ। आज तक इस घर में वही हुआ है जो मैंने चाहा है। 2 बाजी जीतकर अपने आप को 30 मार खा समझने की भूल मत करो। मुंह के बल गिरो। गिराइए मुंह के बल। बहना, ये तो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। भूल जाओ इस प्रॉपर्टी को और मेरी बात मानो, मेरे साथ वापस अपने गांव चलो। चुप हो जाओ। तुम भी ना सिर्फ छोटे मोटे बेवकूफों से डरने लगे तो पहुंच चुके हमारे मंजिल तक। मतलब कोई नया प्लान बनाया है क्या? मॉम प्लीज, अब कोई प्लानिंग नहीं। पिछली बार आपने एक प्लान बनाया था और मैं घर से बाहर निकलते निकलते बची। इस बार पता नहीं क्या होगा। चुप हो जाओ तुम दोनों। इस बार कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि इस बार होगा आर या पार। सासू में सासू मां नहीं, तेरी मौत। कुछ दिन ही सही, पर हम सबको कितना प्यार देके गया था शेखर। पूरे घर को, सबको कितने अच्छे से संभाल लिया था इसने। पर अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। जो गुजर गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, पर हमें तो जिंदगी जीनी पड़ेगी ना। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला था। अब तुझे भी यही करना होगा बेटा।
Cheers! वाह बहना, क्या कहना, एक ही वॉर में चारों खाने चित। सबको लग रहा है कि एक्सीडेंटल डेथ, पर किसी को क्या पता कि एक्सीडेंटल डेथ नहीं, ये मेरी बहना का कहर है, कहर। वाह मॉम, सच में क्या बाजी खेली आपने। जीजा जी तो गए और श्रद्धा हो गई विधवा। अब मेरा बेटा जय आएगा मसीहा बनकर और करेगा उस विधवा से शादी। और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी। छू है तुम सब पर। मां नहीं, डायन हो डायन। सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए मेरे शेखर को मार डाला। तुम गलत समझ रही हो। तुम मामा जी को तो जानती हो, कुछ भी बोलते रहे। हाँ श्रद्धा बेटा, मैं तो बस ऐसे ही एकदम चुप। तुम लोग मेरे शेखर के हथियारे हो। सबको जेल भिजवाऊंगी। अभी के अभी पुलिस को कॉल करूंगी। चुप, बिल्कुल चुप। पुलिस पे जाएगी, फिर से निकलवाएगी। सुनकर कान पक गए मेरे। भैया, इसे कमरे में बंद और कल के कल जय को बुलाओ। तुरंत इसकी शादी कराओ। फिर ये जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, रस्सी लेके आओ और इसके हाथ पैर बांधो। हाँ बहना। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है सिर्फ पैसों के लिए। सबको फंसा दूंगी, सब बता दूंगी पुलिस को। फिर कर लेना जो करना है। छोड़ो किरण, छोड़ो मुंह बांधो। बहना, जय को बुला लो ना। हाँ, बुला लो। कल ही होगी इसकी शादी और फिर सारी जायदाद पे इसके सिग्नेचर्स और सारी प्रॉपर्टी इसके पति के नाम, और ये अपने शेखर के पास। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। भैया, इसके पैर भी बांध दो। हाँ बहना। टाइट बंधेगा। उठो, बहुत आराम कर दिया तुमने। चलो, ये शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए भिजवाया मम्मी ने, और तुम्हारा होने वाला पति भी आता ही होगा जल्दी। तो चुपचाप जल्दी से तैयार हो जाओ, समझी? और अगर नहीं समझी तो मम्मी का गुस्सा तो तुम जानती हो ना दीदी, बोलो। समझ गई। तो एक रिक्वेस्ट करो। एक ग्लास पानी। वहीं रखा है, खुद जाके ले लो। वो कल रात से हाथ पैर बंधा था तो सुन हो गया। ठीक है, रुको।
मुंह खोलो। पी लिया पानी? अब कोई और नखरा नहीं? हाँ, तुरंत से तैयार होके बाहर। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? किरण, ओ किरण, अरे जाके देख जरा ये श्रद्धा तैयार हुई कि नहीं। मम्मी आप ही देख लीजिए ना, मैं तैयार हो रही हूँ। ये लड़की है। अच्छा ठीक है, मैं जाके देख लेती हूँ। भागने की कोशिश कर रही थी, कहाँ जाएगी भाग के? मेरे पास में पूरा मरते। श्रद्धा, मैं मार दूंगी। नीचे रख उसको। श्रद्धा, मैं मार दूंगी। किरण, श्रद्धा भागने को जाने दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मुझे जाने दो। मामा से भाग के जाएगी? इतनी आसानी से कैसे जाने देगी? हाँ भैया, किरण इसे ले जाओ अंदर, दुल्हन बना के लेके आओ। मुझे जाने दो। चल चल आइए। चल पकड़ो। ठहरो। क्या हो रहा है ये सब? सर, मेरी छोटी माँ, उसकी ये बेटी और ये उसका भाई, इन तीनों ने मिलकर मेरा पति, मेरे शेखर को जान से मार डाला। और अब ये लोग जबरदस्ती मेरी किसी और से शादी करवाना चाहते, ताकि मुझे मारकर सारी दौलत हड़प ले। सर, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड, सब कुछ मेरे फोन में है, पर मेरा फोन इनके कमरे में। सर, आपको सारा सबूत मिल जाएगा। जीजा जी तो गए और श्रद्धा हो गई विधवा। तलाशी लो अंदर जाकर। सर, ये फोन मिला। ले चलो इन सबको। छोटी माँ, तुम्हारी लालच ने तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दिया, और तुमने खुद की ही तरह अपनी बेटी को भी बना दिया। अब जाओ, करो मजा जेल में। ले जाओ सरी ने। ले चलो इन सबको।